चलिए स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके आरटीपी यानी रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपी यानी मॉक टेस्ट पेपर में दिए हुए हैं। इज इट क्लियर? तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में नॉर्मली इस तरह से पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने जो कुछ भी देखा आज तक मार्जिनल कॉस्टिंग में, ये हमको प्रूफ करेगा क्या हम लोग इस लायक हैं कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। चलिए, the following data are available from the budget record of Fine Sign Women handbag company for the forthcoming budget period. Selling price per unit दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेल्स कमीशन पर यूनिट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 800। क्लियर है? फिक्स कॉस्ट दिया है रेंट, सैलरी एंड अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो 18,500 दिख रहा होगा टोटल। अच्छा, although the firm manufactures bag with different styles, they have identical purchase cost and selling price. Although the firm manufactures bag with different style, अलग स्टाइल में, ऊपर क्या है, हैंडबैग बनाती है, विमेन्स हैंडबैग, और कुछ और बैग भी बनाते हैं, लेकिन इसकी भी सेल प्राइस और परचेज कॉस्ट उतनी ही है जितनी ऊपर वाले हैंडबैग की थी। तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया। व्हाट इज द एनुअल ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स एंड वैल्यू? दोनों के बारे में आप हमें ब्रेक इवन पॉइंट बताएं। तो हम लोग को तो ये अच्छी तरह मालूम है ना। ये पर यूनिट सेल्स 1000 और वेरिएबल कॉस्ट दिया था 800, तो माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे पास कितना आ गया कंट्रीब्यूशन? 200 पर यूनिट। लेस करते हैं हम लोग, और वो दिया हुआ है 23 लाख। और हमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बीईपी बताओ। तो बीईपी पर प्रॉफिट कितना रहता है? इसका मतलब वी आर नीडेड टू मेक 23 लाख एज अ कंट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाय 200 करो तो पता चल जाएगा 11,500। होप सो। $11,500 यूनिट्स इनटू अगर 1000 कर दोगे तो 1,15,00,000। बोलो ना, ये आ गया यूनिट्स में 11,500, ये आ गया रुपीस में 1,15,00,000। दिस इज योर बीईपी। अगर एग्जाम में प्रेजेंटेशन देना हो तो हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200। पीवी रेशियो चाहो तो निकाल सकते हो, बहुत काम आता है। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, बोलो तो कितना आ जाएगा। अब थर्ड हम निकालेंगे एग्जाम में बीईपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 23 लाख डिवाइडेड बाय 200, यही तो किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो एग्जाम में तुम लोग को ऐसे शो करना है। और बीईपी इन टर्म्स ऑफ रुपीस अगर पूछा जाए तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो सीधे फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो कर दो, या बीईपी इन यूनिट्स इनटू सेल प्राइस कर दो। अरे बोलो ना, बात तो दोनों की वही आएगी, 1,15,00,000। कर लोगे ना? इस तरह से एग्जाम में दिखा। अच्छा, आगे कहता है इफ द स्टोर मैनेजर इज पेड 1%
commission on sales, what would be the annual BEP both in terms of units and sales? 1% commission on sales, यही तो दिया है। तो हमारा न्यू BEP 1% कमीशन, यहां ना लिखकर ऊपर लिख दे रहे 1% कमीशन। अच्छा, हमारा तो ये 1000 ही रहेगा पर यूनिट, लेकिन अब ये 10 रुपए बढ़ जाएगा। 1% सेल्स पर कमीशन यानी 1000 का 1% 10 रुपए, तो ये 810 हो जाएगा और ये 190 हो जाएगा, हाँ या ना, ये पर यूनिट। तो हमारे लिए रिवाइज्ड बीईपी निकालना आसान है। इफ सेल्स कमीशन इज 1%, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो फिक्स कॉस्ट था 23 लाख और 190 हो गया, कितना आ गया बताओ? हाँ, ये यूनिट रुपीस में निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, निकाल ही देते हैं। रिवाइज्ड बीईपी इन टर्म्स ऑफ रुपीस, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो कर सकते हो, या दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बीईपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स इनटू सेल्स प्राइस। तो 1,21,05,000, बोलो पक्का? If the firm decides to pay a fixed salary of 9 lakhs in lieu of sales commission, now the firm don't want to pay commission in terms of percentage, the firm want to pay a fixed amount of commission, हाँ या ना, 9 लाख। अब बताओ नया बीईपी क्या होगा? अरे क्या बोला जाए, 9 लाख सेल्स फिक्स कॉस्ट पड़ जाएगी, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 32 लाख। और बीईपी पर हमें चाहिए कितना होता है, और हमारा 200 रुपीज पर यूनिट तो चल ही रहा है, बोलो ना। रिवाइज्ड बीईपी इफ सेल्स कमीशन इज 9 लाख, बोलो ना। तो हमारा हो जाएगा फिक्स कॉस्ट 32 लाख डिवाइडेड बाई 200, तो 16,000, पक्का? या 1,60,00,000 इन टर्म्स ऑफ रुपीस, दैट्स इट। अब देखो लास्ट में क्या कुछ और भी पूछा है क्या? अच्छा, कंसीडरिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन ए वाला आंसर दिमाग में रखना, बी और सी क्या किया था भूल जाना, बी और सी क्या किया था भूल जाना। If the store manager is paid 2% commission on each bag sold in excess of the BEP, uri baba, what would be the profit if 20,000 bags were sold? Oh, बड़ा आसान है। कहता है 20,000 यूनिट्स अगर सेल किए जाते हैं और बीईपी हमारा ओरिजिनल वाला ही रखना, ये वाला, तो यहां तक तो हमारा प्रॉफिट 0 होता है। चलो आंसर डी है ना, ये 11,500 अलग कर लो, 8,500 यूनिट्स अलग कर लो, बोलो, और टोटल ये 20,000 आ जाएगा। कहता है कि सेल्स है हमारा माइनस वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपए के हिसाब से,
क्यों भाई? तो कितना आ जाएगा ये कंट्रीब्यूशन 200 यूनिट्स पर 8500 यूनिट्स पर बताओ, 11500 यूनिट्स पर बताओ, ये आ जाएगा 23 लाख, 17 लाख, टोटल हो गया 40 लाख, माइनस फिक्स कॉस्ट कितना था? अच्छा सुनना ढंग से, क्वेश्चन कहता है सबसे पहले बीईपी अपना निकाल कर किनारे कर लो, ठीक है ना, हो गया किनारे। अब इसके ऊपर जो कुछ भी सेल होगा उस पर हम एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं, 2% ऑन सेल, एक्स्ट्रा बैग इन एक्सेस ऑफ कितना परसेंट? 2% मतलब 20 रुपए। तो 8,500 रुपए पर 20 रुपए का अगर कमीशन चला गया तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 180 रुपए। सेल्स है 1000, 820 रुपए हो जाएगा, 180 रुपए। तो 850 इंटू 180 करो, 8,500 इंटू 180 करो, हाँ कि 15,30,000, हाँ या ना? फिक्स कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं क्योंकि सब बीईपी ने ले लिया और हमारा टोटल प्रॉफिट ये आ जाएगा, टोटल कर लेना 15,30,000। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। सही समझे? अरे बीईपी तक हमको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बियर करनी, तो हमारे लिए तो बहुत आसान है, बीईपी का सिस्टम पहले अलग कर लो। बीईपी के ऊपर कितने यूनिट्स और बचे? 8,500, लेकिन अब कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, 180 हो जाएगा पर यूनिट, क्योंकि 20 रुपए हमारा सेल्स कमीशन लगेगा। इट मींस टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी? 15,30 कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कुछ लगना नहीं है क्योंकि हमने 11,500 पर पूरा फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर ही लिया है, बाकी टोटल प्रॉफिट आ गया 15,30। बोलो ठीक है ना, नोट कर लो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये? कहता है LNP एंड MNT लिमिटेड आर इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट डेटा आर एज फॉलोज। LNP की सेल्स इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी, फिक्स कॉस्ट इतनी, LNP के बाद MNT इतना इतना सब दिया है। हर एक कंपनी का, दो अलग अलग कंपनियां हैं तो दोनों कंपनियों का हमें बीईपी बताओ। अरे बड़ा आसान है, पीवी रेशियो सीधे सीधे कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, यहाँ पे नहीं निकलेगा। चलो कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन 2, चेंजेस नहीं यहाँ लेने हैं, दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ठीक, LNP एंड MNT। ढंग से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल अच्छी चीज देखने को मिलेगी, ये भी अच्छी चीज देखने को मिलेगी, खास कर ये थर्ड वाला। कहता है बीईपी बताओ, तो बहुत आसान है, सेल्स कितना है? 13, 60 और 17 लाख। टेन 88, 1020, 160, 172, 272, इधर बताओ
86 बोलो। पीवी रेशियो बता सकते हो दोनों का अलग अलग? पहले तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 कितना आ गया इसका? 272 डिवाइडेड बाई 1360 20% है। हम तेज आदमी हैं। चलो इसका बताओ। 40% है। ठीक नहीं आ रहा? ठीक है ना? अच्छा, ये तो निकल गया पीवी रेशियो। अब आते हैं माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट 172 और 580। उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है बीईपी निकालो। क्या निकालो? तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? कैलकुलेशन ऑफ बीईपी, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया था फर्स्ट वाले में? 172 डिवाइडेड बाई 20%। 5 गुना कर दो, 85 86 लाख। कितना आ रहा है? अच्छा, इसका देखना कितना था? इसका फिक्स कॉस्ट कितना था? 580 डिवाइडेड बाई 40%। 2.5 गुना कर दो, 1450। कर लोगे ना ये? कितना आ रहा है? 580। सही है, सही है। हाँ, 8,60,000 आएगा। ठीक है ना? हो गया? समझ में आई बात? ये पहला आंसर निकल गया। दूसरा कहता है सेल्स बताओ जिस पर 5 लाख रुपए कमाए जाएं। तो एक काम करो, सेल्स टू अर्न रुपीज। अच्छा, बीईपी पर हमें कितना करना पड़ता है? फिक्स कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट कितना जीरो, प्रॉफिट कितना रहता है? 0। अगर बीईपी रहता तो, बीईपी रहता है तो प्रॉफिट 0 होता है ना, इसीलिए हम प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करते थे। लेकिन अब चूंकि कह रहे 5 लाख कमाना है तो 5 लाख रख देंगे। बात तो वही पड़ी, फॉर्मूला तो वही है, डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। दिस इज योर आंसर। एलएनपी का और एमएनपी का फिक्स कॉस्ट कितना था? 172 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाई 20%। 25 लाख ऐड कर दो, 33 60। और इधर कितना है? 580 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाई 40%। 12 लाख ऐड कर लो उस सेल्स में, कितना आ जाएगा? 26,50,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2750 एग्जैक्ट। दिस इज योर आंसर। बताओ कितना टफ है, नहीं है क्या? अरे वही फॉर्मूला जो हम लोग ऊपर प्रैक्टिस कर चुके हैं ना इतनी। तो प्रॉफिट लिखते थे फिर प्लस करते थे फिक्स कॉस्ट, तो आ जाता था टोटल कंट्रीब्यूशन। तो ये वही निकाला है, टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन। इतना चाहिए। अंतर ये अब फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रहे हैं। अच्छा, ऐसी सेल्स बताओ जिसमें दोनों का प्रॉफिट सेम हो। सोचो कितनी बड़ी बात बोल रहा है। सेल्स माइनस कोई फायदा नहीं, माइनस प्रॉफिट जितना यहां उतना
हाँ या ना? चलो सेल्स कितना मान लें, चलो सेल्स को x मान लेते हैं, प्रॉफिट को y मान लेते हैं। इतनी सेल पर प्रॉफिट दोनों का बराबर होगा, वही मान ले रहे हैं, नहीं तो तुम कहोगे काहे बदल रहे हैं। इतनी सेल पर दोनों का प्रॉफिट सेम होगा। क्या सेल भी दोनों की बराबर होगी? हाँ, जरा देखो किस जगह दोनों बराबर होंगे। इसका जब भी आएगा ये 0.20y आएगा, ये 0.40y आएगा। इसमें से 1.72 फिक्स कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 580। बोलो तो कहने का मतलब ये हुआ 0.2y माइनस 1,72,000 उतना ही प्रॉफिट देगा, ये x आ जाएगा, जितना 0.4y माइनस 5,80,000 ये भी उतना ही प्रॉफिट देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2y माइनस 1,72,000 इक्वल टू 0.4y माइनस, बात तो वही पड़ी, 0.4 को इधर ले आओ तो 0.2y हो जाएगा। हाँ या ना? 580 में से 172 माइनस करो, हाँ 4,08,000। तो y इक्वल टू 4,08,000 डिवाइडेड बाई 0.2, 5 गुना कर दो 20,40,000। जरा रख करके देखते हैं 20,40,000 अगर सेल हो उसका 20% निकालो, 20-40 का 20%, 4 लाख माइनस 172 करो, कितना है? तो यहां पर आया आंसर 236 प्रॉफिट। चलो 20-40 वाई में रखते हैं, इधर एमएनपी में 20-40 का 40% करो, 8,16,000 माइनस 580 करो, तो क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है? नहीं आ रहा? हल्लुक है कि नहीं है? ये है आपका, नोट कर लें। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 22 का है। आरपीपी मैन्युफैक्चरर्स इज अप्रोच्ड बाय एन इंटरनेशनल कस्टमर फॉर वन टाइम स्पेशल ऑर्डर सिमिलर टू वन ऑफर्ड टू इट्स डोमेस्टिक कस्टमर। यानी जो काम हम अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए करते हैं उसी काम के लिए हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑफर आया कि हमको भी ये माल बेचो, लेकिन वो वन टाइम माल खरीदेगा, हर बार नहीं खरीदेगा। पर यूनिट डेटा फॉर द सेल्स टू रेगुलर कस्टमर, जो रेगुलर कस्टमर है उसका डेटा दे दिया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट। तो बता सकते हो टोटल मिलाकर हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना आया? वन 1562 और फिक्स कॉस्ट तो हमें दिया ही हुआ है 1092। कहता है प्रॉफिट इतना रखते हैं, छोड़ देते हैं। इट इज प्रोवाइडेड दैट आरपीपी मैन्युफैक्चरर हैज एक्सेस कैपेसिटी। इट मींस वो कुछ भी लूज नहीं कर रहा, आरपीपी वाला जितना बना रहा है अपने डोमेस्टिक कस्टमर को उतना दे रहा है, उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट टू डिलीवर? इफ वी हैव एन एक्सेस कैपेसिटी तो हमको कुछ लूज नहीं करना है, हमें एग्जिस्टिंग कस्टमर को ना नहीं करना है। मेरी बात समझना, अगर हम एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी ना करते मान लो 2 मिनट के लिए, तो जो प्रॉफिट हम लूज करते
वो इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता। वो प्रॉफिट भी हम उससे कहते तुझे देना पड़ेगा, आप पता देगा तू तो एक बार आकर चला जाएगा, तो हमारा तो ये प्रॉफिट नुकसान हो गया। तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हम तुम्हारे कारण एग्जिस्टिंग कस्टमर को लूज करेंगे, वो प्रॉफिट हम तुमसे लेंगे। लेकिन यहाँ वो सिचुएशन है ही नहीं। यहाँ ये कहता है हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी पड़ी हुई है, तो हमारे कोई लूज करने की जरूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर को वी आर डिलीवरिंग, वी विल डिलीवर इट। हाँ, तुम्हारे लिए सोच रहे हैं व्हाट्स द फुल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट। फुल कॉस्ट की बात करोगे चुट्टे तो जोड़ लो, दिया तो है 2604। सोचना क्या है इसमें, दिया तो है, फालतू का क्वेश्चन दिया है। तो वो तो दिया ही है, क्वेश्चन में ही दिया है फुल कॉस्ट। फुल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। सेल्स वैल्यू कितना दिया है 3906। सॉल्यूशन 3, सेल्स कितना दिया है 3900 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 1512, कितना बचा वो 2394। यह है कंट्रीब्यूशन। पूछा क्या था हमसे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ तो गया 2394, ठीक है ना। अच्छा, कहता है विच कॉस्ट आर रेलिवेंट फॉर मेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग दिस वन टाइम स्पेशल ऑर्डर। ओनली वेरिएबल कॉस्ट। और मैंने पहले दिन जब हमने तुम लोग को स्टार्ट किया था मार्जिनल कॉस्टिंग, उसी दिन मैंने कहा था कि अगर ये सामान हमको बेचना हो तो कितने में बेचे, तो तुम लोगों ने कहा था 2604 से ऊपर में बेचेंगे। मैंने कहा था ना 1512 के ऊपर जितना मिल जाए वो सब प्रॉफिट होगा। जहां मेरी वेरिएबल कॉस्ट निकल जाए वो पूरा प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर 100% जो कॉन्ट्रीब्यूशन बचेगा वो सारा का सारा मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर बियर कर ही रहे हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट बियर करने की जरूरत। तो ये स्पेशल ऑर्डर है, हम वहां तक कहां तक गिर सकते हैं, हम 1512 से ऊपर जितना वसूलेंगे सब मेरा प्रॉफिट होगा। तो ये कर रहा है विच कॉस्ट आर रेलिवेंट, तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज रेलिवेंट 1512। बोलो फॉर आरपीपी मैन्युफैक्चर व्हाट इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस। एक्सेप्टेबल प्राइस क्या होगा 1512 प्लस, यानी 1512 के ऊपर जितना मिल जाए। लास्ट, फॉर दिस वन टाइम स्पेशल ऑर्डर शुड आरपीपी कंसीडर अ प्राइस ऑफ 2100 पर यूनिट। हाँ, 1512 के ऊपर जा रहा है तो जाने दो ना, ये मत सोचना 2100, ये मत सोचना 3900। हम लोग अब तक 2600 हमारी कॉस्ट आ रही है, वही तुम लोगों वाली बात, कॉस्ट से नीचे कैसे बेचते हैं। अरे भैया वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर मिल रहा है ना, तो सारा प्रॉफिट हो जाएगा। बस चल सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा है अब। कहता है द लैब कॉर्नर ऑफ न्यू लाइफ हॉस्पिटल ट्रस्ट ऑपरेट्स 2 टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट एमआरआई स्कैनिंग मशीन, MR10 MR59, 2 तरह की स्कैनिंग मशीन है एमआरआई की। फॉलोइंग डिटेल्स आर एस्टिमेटेड, रनिंग आवर्स 1100 आवर्स और 2000 आवर्स। वेरिएबल कॉस्ट दिया है एक्सक्लूडिंग स्पेशल टेक्नोलॉजी 68,750 और 1,60,000। फिक्स कॉस्ट दिया है 50,000 और 2,43,750। अ ब्रेन स्कैन इज नॉर्मली कैरिड आउट इन MR10, तो ब्रेन स्कैन हम किस में करते हैं, MR10 में करते हैं। द टास्क यूजेज स्पेशल टेक्नोलॉजी कॉस्टिंग 100 ईच, यानी हर एक टास्क पर 100 रुपए एक्स्ट्रा लगता है, नहीं, एंड टेक्स 4 आवर्स ऑफ अ मशीन, और 4 घंटे लेता है। बोलो, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोसेस अराउंड 10% ऑफ द स्कैन प्रोड्यूस ब्लर्ड एंड देयरफॉर यूजलेस रिजल्ट। 10% स्कैन्स का कोई फायदा नहीं है, वो बेकार हो जाता है। अब मान लो हम 10 यूनिट बना रहे हैं और हम टोटल 1,000 रुपए की कॉस्ट रखे हुए हैं। 10 यूनिट को बनाने पे 1,000 रुपए की कॉस्ट है। हमें मालूम है 1 यूनिट बर्बाद हो जाती है, तो हाथ में कितनी यूनिट आएंगी और उनकी कॉस्ट कितनी होगी 9 यूनिट की, 1,000। यही तो मान लेंगे क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है, हाँ या ना। और नॉर्मल लॉस को गुड यूनिट्स आपस में एब्जॉर्ब करते हैं, नॉर्मल लॉस को गुड यूनिट्स आपस में
एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उससे गुड यूनिट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक, नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कहानी बताएं क्या इसके पीछे? जबकि कहानी से क्लैरिटी मिलती है। समझ में आया ना? अच्छा, तो 10% हमारा काम ब्लर हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री ब्रेन स्कैन ऑन मशीन टाइप MR10। टोटल कॉस्ट बताओ भाई। वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना बता रहा है, फिक्स कॉस्ट कितना है? अच्छा, कहता है 1100 घंटे का इतना है, तो 1 घंटे का कितना होगा? देखो हाँ दिया तो है, 1 घंटे का कितना हो गया? नहीं, 50,000 रुपए हैं हमारे 1100, तो बताओ कितना हो गया? बोलो हाँ या ना। कहता है ये टास्क है वो 100 रुपए हर टास्क पर ले लेता है। तो हमने अगर हर टास्क पर ले लिया और ये एक टास्क 4 घंटे का टाइम लेता है, कितने घंटे का? तो जब 1 घंटे की कॉस्ट ये है, 1 घंटे की कॉस्ट ये है, तो 4 घंटे की कॉस्ट नहीं बता सकते हो? तो अगर 1 घंटे की कॉस्ट इतनी तो 4 घंटे की इतनी, लगभग 250 आ जाएगा। यानी वेरिएबल कॉस्ट इतनी लग गई। 100 रुपए हमारा हर एक टास्क को पूरा करने पर लगता है, स्पेशल टेक्नोलॉजी वाला नहीं लगता, तो 350 वेरिएबल कॉस्ट हो गई और फिक्स कॉस्ट भी यही है, इंटू 4 करके लिख देना, आ तो गया आंसर। हाँ या ना? बहुत ही आसान है, लेकिन फंसोगे कहां? वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, हम यहां पर सीधे ऊपर लिख दे रहे हैं पर टास्क, 4 आवर्स का है, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी थी? 68,750 डिवाइडेड बाई 1100 इंटू 4, यानी एक टास्क के पीछे कितना आ गया? 250। फिक्स कॉस्ट कितना आया? 50,000 डिवाइडेड बाई 1100 इंटू 4, कितना है? और स्पेशल टास्क बोलो ना, वो तो 100 रुपीज आएगा पर टास्क पर। स्पेशल टेक्नोलॉजी सॉरी, 100 रुपीज पर टास्क। टोटल कितना आया? 531। हाँ यार, लेकिन जब भी ये सक्सेस मिलती है ना, केवल 90% सक्सेस मिलती है, 10% तो काम खराब हो जाता है। यानी अगर ये सक्सेस है तो दैट इज इक्वलेंट टू 90%। इट मींस 100% की कॉस्ट कितनी होगी? यानी एक्चुअल में कॉस्ट हमारी 590 लगी पर ब्रेन स्कैन पर, 90% ही तो सक्सेसफुल होगा। देखो हमने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी, कॉस्ट को प्लस कर दिया। 531 तो 90% सक्सेस रेशियो है ना। अगर वो पूरा काम उसी समय ही खत्म हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता 100%, तो 531 हम आंसर बोलते। लेकिन 10% काम खराब हो जाता है, तो इस तरह की 10 अगर काम होंगी, कितने काम होंगे? 10 अगर काम होंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 5,310, लेकिन निकलेंगे कितने? केवल 9, तब भी आंसर देखो 590 ही आएगा। नहीं समझे? पक्की बात है? नहीं समझे फिर से बोलूं? कहता है ब्रेन स्कैन कैन ऑल्सो बी डन ऑन मशीन टाइप इस पे। अच्छा, ये जो ब्रेन स्कैन MR10 में दिया है वो इस पे भी जा सकता है। फर्क क्या है? That would take only 1.8 hours per scan with a reduced reject rate of 6%. Now the rejection rate is 6% instead of 10%. और एक 1.8 आवर्स लगेंगे, पहले कितने लगते थे? 4 घंटे।
However, the cost of the special technology would be 137.5. Advice which type could be used assuming sufficient capacity is available. फालतू का क्वेश्चन दिया है भाई ये तो, यहां पर कर लेते हैं। ये MR10 था, अब MR59 कर लेते हैं। अच्छा, कितनी कॉस्ट थी जरा देखो, 2000 घंटे थे 1,60,000। अरे कितना है, 1,60,000 रुपए और 2000 घंटे, 1,60,000 रुपए 2000 घंटे इंटू 1.8। हाँ, $144। ठीक, अच्छा इसके बाद दिया है फिक्स कॉस्ट 2,43,750 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 1.8। अच्छा, स्पेशल टेक्नोलॉजी कितने की कम हो गई, 137 रुपए 50 पैसा। कितना आया टोटल, ये आ रहा है, और ये 94% सक्सेस रेशियो है। बताओ कितना आया डिवाइडेड बाय 94, 5। कुछ कैलकुलेशन गलत है क्या बाबू? फिक्स कॉस्ट गलत है क्या? अच्छा, उप्स 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 उप्स, ठीक, ये टोटल कॉस्ट और ये भी टोटल कॉस्ट है। हमें महंगा सस्ता किस में दिख रहा है, दूसरे वाले में। लेकिन जब डिसीजन लेने की बात आएगी ना, तो हमने पहले ही बोला है फिक्स कॉस्ट इज इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नाउ वी कैलकुलेटेड आवर टोटल कॉस्ट, बट व्हेन this comes to take a decision, we have to rely only and only variable cost, because fixed cost has already been taken, or it will be considered, or it will be expended at any rate। उस पर तो हमारा कोई बस है ही नहीं, ठीक है ना। तो हमारे लिए 250 ये है और 100 ये है, यहाँ 144 है और 137.50 है। हाँ या ना, जो आएगा इसका 90% डिवाइड कर देना, इसका 94% कर देना। बात समझ में आई? देखो 350 था, 350 उसका 90% कर दिया, बोलो। और इसका कितना था, 281 और 137.50। वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, पहले वाले में आंसर गलत बताए हो तुम लोग। वेरिएबल कॉस्ट कितना आया था, 281.50 दिया है। नहीं ठीक है, 144 और 137.50, ठीक है, आ गया, ठीक है ना, सेम, ठीक है ना, हो गया, डन है, हो गया। कुछ बताएं इसमें, क्या बताएं अभी, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कितने क्वेश्चन हैं, 5 6 7 8 9 10, नहीं इतना नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, PS Limited is a manufacturing company and is operating at 75% capacity utilization. PV ratio at this level of activity is 40%. कंपनी इस समय कितने पर काम कर रही है, 100% कैपेसिटी पर नहीं कर रही है।
यानी कंपनी के पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है कितनी %। और कहता है पीवी रेशियो इतना है, द फ्लेक्सिबल बजट ड्राफ्टेड बाय द कंपनी फॉर 2 लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज इज गिवन बिलो। जब हम 75% पर काम करते हैं तो मेरा ये खर्च होता है, जब हम 100% पर काम करते हैं तो ये खर्च होता है। तुम लोग भी कॉपी करते हो, जानते हो ये सब देने के पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक नहीं लॉजिक क्या है। पहला कहता है कैलकुलेट द प्रॉफिट अर्न्ड बाय पीएस लिमिटेड एट 75% लेवल ऑफ एक्टिविटी। हमें इस पर प्रॉफिट बताओ और बीईपी बताओ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीडेड टू कम टू नो दैट व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट एंड व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट। बताओ ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट। 180 और 240। अगर तुम लोग को याद हो तो चैप्टर नंबर 1 कॉस्टिंग इंट्रोडक्शन में मैंने ये चीज बताई थी, सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। ये वही क्वेश्चन। बताओ, ये रुपीज इन लैक्स में दिया है। बताओ 180 क्या है, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है। ये 240 है, ये फिक्स कॉस्ट। चलो तुम लोगों ने कहा सर ये वेरिएबल कॉस्ट है। सपना आ रहा है तुम लोग को। डायरेक्ट वेजेस, हाँ, पावर एंड फ्यूअल, अरे बोलो भाई। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल, सुपरविजन, सुपरविजन क्या बोलो। बाबू जब घर पे कॉपी किताब खुलना नहीं है तो कैसे पता चलेगा। हम ऐसे नहीं पता करते जैसे तुम लोग बोल रहे हो। दो मिनट के लिए मान लेते हैं ये 75,000 यूनिट्स हैं। अगर 75% पर 75,000 तो 100% पर 1,00,000 मान लें 2 मिनट के लिए, तुम लोग के दिमाग को सेट रखने के लिए। अदरवाइज हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। जरा करो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 75,000 पर यूनिट कितना आया डायरेक्ट मटेरियल। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 75,000, हाँ पर यूनिट ना, मान लेते हैं। चलो 1,00,000 में मल्टीप्लाई करो, 2,00,000 2 रुपए 40 50 हो गया 2,40,000, यानी पर यूनिट फिक्स है। और जब पर यूनिट फिक्स होता है तो वेरिएबल कॉस्ट होता है। यही तो बताया था। अरे बोलो ना। यूनिट कुछ भी रख सकते थे तुम लोग, हमने 75,000 और 1,00,000 सिंप्लिसिटी के लिए रखा। अच्छा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 75,000 करो तो 1.6। जरा इसी को मल्टीप्लाई कर दो 1,00,000 में, 1,60,000 आ तो रहा है। तो ये भी कौन सी कॉस्ट, क्योंकि पर यूनिट दोनों में फिक्स है। यहां पर भी 1 रुपए 60 पैसा, यहां पर भी 1 रुपए 60 पैसा। पावर एंड फ्यूअल को करो 12,00,000 डिवाइडेड बाई 75,000, 1.6 कितना रुपये। नहीं तो हमने गलत बोल दिया ना, 1,80,00,000 था वो, ठीक है। तो ये 24 रुपए है और ये 16 रुपए, ठीक है ना। अच्छा ये कितना बोल रहे हो, 1.6, 1.6 12,00,000 डिवाइडेड बाई 75,000, 16 आ रहा है। तो ये 240 हो जाएगा फिर। इसका मतलब 1,80,00,000 डिवाइडेड बाई 75,000 करो, ऐसे कैसे बराबर आ जाएगा, ऐसे कैसे मान ले। हाँ पक्का, ठीक है ना। ये अब 16 आएगा, नहीं तो बराबर कैसे आना था।
अब 16 इंटू 1 लाख करो तो 16 लाख आ तो रहा है, इसका मतलब ये भी कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट की बात करें तो मैंने कहा था टोटल में फिक्स कॉस्ट इक्वल रहती है चाहे किसी भी परसेंटेज पर काम करो। देखो ना 21-21 दोनों में है, तो ये कौन सी कॉस्ट है? अच्छा 20-20 दोनों में है, 20 लाख 20 लाख, हाँ या ना? अच्छा 18-18 फिक्स कॉस्ट ये भी है। अब जो बचे फिर से वही तरीका यूज करो, 18 लाख डिवाइडेड बाई 75,000। अब 24 इंटू 1,24,00,000 दिया है, नहीं दिया है, कहां दिया है 24 लाख? तो इसका मतलब ना तो ये फिक्स है ना ये वेरिएबल है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। नहीं समझे? चलो यही तरीका आप यूज करो 21 और 28 में। 21 लाख डिवाइडेड बाई 75,000 इंटू 1,28,00,000 आ रहा है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट लेबर देखो 36 लाख डिवाइडेड बाई 75,000 48, तो नहीं आ रहा, तो ये भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कहाँ है? 48 होता तो ये 48 लाख होता ना 1 लाख पर, ठीक है ना? तो अब हमें इन सेमी वेरिएबल को अलग करना है, इसमें से फिक्स कॉस्ट को अलग करना है और वेरिएबल को अलग करना है। चलो दूसरा तरीका बताते हैं। अगर हम ये ना माने होते 75,000 और 1 लाख, ये तो तुम लोग को मैंने समझाने के लिए बताया, आंसर तो यही आना चाहिए जो हम कहते हैं, वही कैलकुलेटर पर राइट करो। 1,80,180 करो 180 डिवाइडेड बाई 75 इनटू 100 कर लो, देखो आ गया। नहीं समझे? इसका मतलब ये वेरिएबल है, जितना 180 पर सही है उतना ही ये। चलो 120 डिवाइडेड बाई 75 आ तो रहा है, तो 12 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100 करो, 16 आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम किसी यूनिट को एज्यूम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए जरूरी था। चले आगे। प्रॉफिट बताना है। किस कैपेसिटी पर? दोनों पर? नहीं 75 पर बताना है। चलो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग करते हैं। तुम लोग को मैंने बताया था ये 18 से 21 हो रहा है, चेंजेस कितने के आ रहे हैं? 3 लाख के। कितने के? और कितने परसेंट के कारण? ये वेरिएबल कॉस्ट के कारण होगा। अरे बोलो ना। यानी कॉस्ट में जो चेंजेस आता है दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू, तो 18 से 21 हुआ, फिक्स कॉस्ट तो दोनों में उतना ही रहेगा, तो जो चेंजेस आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट के कारण आ रहा है। चेंजेस कितना है? 3 लाख। और यूनिट यानी कि यूटिलाइजेशन कितने से बढ़ गया? 25% से, तो डिवाइडेड बाई 25% करो तो 12 लाख। हाँ है ना? चलो करो, इसी को ही करो। 12 लाख अगर दोनों में हमारा फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट होगा? आराम से, हड़बड़ी नहीं है, हम जान रहे हैं कहाँ फंस रहे हो, इसलिए मैंने कहा इसी को करते। चलो दूसरे तरीके से समझाते हैं। कितना दिया था? 18 लाख और 21 लाख। 18 लाख और हमने बताया था ये हमारा 75,000 यूनिट है, और ये हमारा, मान ले फिर से, तो दोनों में फर्क कितने का है? और कॉस्ट कितने से बढ़ गई? तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? 12 रुपए।
बोलो, ये वेरिएबल कॉस्ट है ना। चलो 12 का मल्टीप्लाई करो 75,000 पे, 9 लाख, और 1 लाख पे 12 लाख। तो यहां पर भी आंसर कितना आया, 9 लाख। ये क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट, और ये भी देखो 9 लाख, यानी फिक्स कॉस्ट आएगा 9 लाख 9 लाख। तुम लोग यही लेकर चल सकते हो डिफरेंस। बोलो, तो हमारे लिए फिक्स कॉस्ट कितना है, 9 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 9 लाख। तो इसमें हमारा दो कॉस्ट शामिल है, 9 लाख वेरिएबल कॉस्ट, और अच्छा इस 21 में बता सकते हो सर, बड़ा आसान है, फिक्स तो हमको मालूम ही है 9 लाख, बाकी जो बचेगा 12 लाख का वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। बोलो, हो गया। चलो दूसरा देखते हैं कौन सा बचा था, इनडायरेक्ट, 36 लाख और 42 लाख। तो ये 75,000 यूनिट और ये 1 लाख यूनिट, 36 लाख और 42 लाख, कितना आ गया डिफरेंस, 6 लाख। यूनिट्स कितने फर्क पड़ गए, 25,000। जरा डिवाइड करके बताओ कितना आया, 24 रुपए। बोलो, तो 24 लाख इधर हो जाएगा, ये टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। 18 लाख फिक्स कॉस्ट, इसका बताओ 75,000 इंटू 24, 18 लाख। दैट्स इट। तो वेरिएबल कॉस्ट है 18 और फिक्स कॉस्ट है 18, तो यहां लिख दो 18 हो जाएगा, बस सारा क्वेश्चन हो जाएगा अब आराम से। ठीक है ना, करें अब इसको। हमें केवल 75% का बताना है प्रॉफिट, तो सेल्स लिया है क्या, अगर हमें पीवी रेशियो 40% दिया है तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 60% होगा। तो हम लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। चलो वेरिएबल कॉस्ट एक एक करके बताओ क्या क्या दिया है। डायरेक्ट मटेरियल 180, डायरेक्ट वेजेस 120, पावर एंड फ्यूल 12, और रिपेयर में देखो केवल वेरिएबल कॉस्ट 9 लाख। हाँ या ना, 21 का कंज्यूमेबल पूरा है, 20 का सुपर नहीं, ये छोड़ देंगे, फिक्स कॉस्ट है। इनडायरेक्ट लेबर 18 का वेरिएबल कॉस्ट है। छोड़ दो बाकी सब, बताओ टोटल कितना आया ये वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, ये अगर 360 है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये 60% के बराबर है, तो कंट्रीब्यूशन हमारा 40% के बराबर होगा। तो इसका मतलब सेल्स 100% के बराबर होगा। अरे बोलो ना, तो 60 आ जाएगा, 240। हाँ तो क्या, बोलो। तो पहले का आंसर आ गया, पूछा था प्रॉफिट, अभी पूरा नहीं हुआ,
माइनस करो फिक्स कॉस्ट। हाँ, क्या क्या आ जाएगा फिक्स कॉस्ट में? 9 लाख जोड़ो, ऐड करते जाओ, 20 लिखो, 29, फिर 18 लिखो, 47 प्लस 21 करो 68 प्लस 18 करो, सब जोड़कर कितना आया? 140। तो अगर हम माइनस कर देते हैं कंट्रीब्यूशन में से 140 तो प्रॉफिट हो जाएगा 100। बोलो ना, कर लोगे? अब यहाँ हम सीधे सेल यहाँ रख देते ना, 600 यहाँ रख देते तो मेरे लिए सब सिंपल हो जाता, नीचे अपने आप चार्ट बनता जाता। कंट्रीब्यूशन हो जाएगा माइनस फिक्स कॉस्ट कर लो तो प्रॉफिट हो जाएगा 100। बोलो ना, ये ज्यादा आसान था, ये हटा देते हैं। नोट कर लो। अच्छा, दूसरा भी तो है इसमें, बीपी निकाल सकते हो सर, बड़ा आसान है। फिक्स कॉस्ट 140 है, प्रॉफिट 0 रखना है, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन भी 140 चाहिए, और ये 40% के बराबर है। 14 दूनी 28, 280 प्लस 70 350 आ रहा है, आया ना? तो हमारा 350 आ जाएगा ये, ठीक है ना? नोट कर लो, ये हो जाएगा बीईपी। हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ढंग से सुने। A company makes 1500 units of a product for which the profitability statement is given below। हमें 1500 यूनिट्स का डिटेल दिया है। सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। तो जरा बता सकते हो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड टोटल मिलाकर कितना है? तीनों मिलाकर 80,000। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 40,000, और 40,000 में से फिक्स कॉस्ट जाएगा तो ये आ जाएगा। After the first 500 units of production, the company has to pay a premium of 5 rupees per unit towards overtime labor. The premium so paid has been included in the direct labor cost of 35,000 given above। हो गया ये बेड़ा गर्क। कहता है कि हम लोग जो पहले 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जैसे ही वो कंप्लीट कर लेते हैं, हम बना कितने रहे हैं? 500 अलग कर लो, 1000 अलग कर लो, टोटल कितना हो जाएगा? सेल्स 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1500 करो, 8 रुपए, 80 रुपए, तो 40,000, 80,000, 1,20,000। डायरेक्ट मटेरियल 30,000 दिया है, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है? 30,000 डिवाइडेड बाई 1500 यानी 20, यानी 10,000, यानी 20,000, और ये हो गया
कहता है डायरेक्ट लेबर जो 35,000 है उसमें 5,000 प्रीमियम है। अगर एक यूनिट पर 5 रुपए है तो 500 के ऊपर कितनी यूनिट बनाई? 1,000। तो 5 रुपए के हिसाब से प्रीमियम इसी में ही जाएगा। अरे बोलो ना। तो ये हो जाएगा प्रीमियम। बाकी बचा 30,000। कितना बचा? कितना बचा? 30,000। 30,000 डिवाइडेड बाई 1500 यूनिट यानी 20 सेम आ जाएगा। फिर 10,000 और 20,000। देखो टोटल 35 कैसे बटा, समझ में आई बात? वेरिएबल ओवरहेड 15,000 है 10 रुपए के हिसाब से। अब जो आंसर पूछा है बता दो, पूछा क्या है? बीपी पूछा है। कंट्रीब्यूशन बता सकते हो? 15,000। बोलो इधर कितना आया? केवल हम 1,000 का ऐसा ही पूछ रहे हैं, तुम लोगों से बता ही दो, कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगी। 55 25 40, ठीक है ना? ये आया कंट्रीब्यूशन। हमें फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना चाहिए? 0, क्योंकि हमें बीपी निकालना है। फिक्स कॉस्ट है कितना? तुम लोग जब भी प्रोडक्शन करोगे 0 यूनिट से स्टार्ट करोगे या 500 यूनिट के आगे स्टार्ट करोगे? जब भी बनाना 0 यानी 1 से स्टार्ट करोगे, यानी जब भी 1 से 500 यूनिट बनाओगे उसके लिए ये तो कांस्टेंट रहेगा। यानी 500 यूनिट तक हम कितना कमा चुके होंगे? यानी हम लोग फिक्स कॉस्ट यहां पर कवर कर सकते हैं 15,000। अरे बोलो ना। और हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है कितनी? इसका मतलब 1800 फिक्स कॉस्ट कहां से लानी पड़ेंगी? इस वाले से। बात समझ में आई? नहीं, यहां से लानी पड़ेगी। 1000 यूनिट से नहीं, यहां से, ठीक है ना? 1000 यूनिट पर हम कमाते हैं 25,000, तो इसका मतलब 25 रुपए पर यूनिट। और हमें चाहिए कितना? अब 1800 रुपए टोटल। अगर एक यूनिट पर 25 तो 1800 के लिए कितना यूनिट? ओनली 45। ओनली 45 तो 545 यही आना चाहिए। तुम लोग कुछ गलत बता रहे हो। 72 आ रहा है। 1800 डिवाइडेड बाई 25 72 आता है। क्या कर रहे हो तब? तो 500 देखो 500 यूनिट यहां से निकला और 72 यूनिट यहां से निकला। टोटल कितने यूनिट आ गए? ये हमारा बीईपी निकलेगा। 500 यूनिट पर तो हम 0 कमाएंगे ही कमाएंगे, और 72 यूनिट पर जो 1800 कमाएंगे वो भी नील हो जाएगा फिक्स कॉस्ट में। टोटल 16,800 फिक्स कॉस्ट लग जाएगी। अब बात समझ में आई? नहीं समझे? 500 यूनिट तक तुम्हें कितना फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया? हमें टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है 16,800, और पहले 500 यूनिट्स पर हमारी कितने रुपए की फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई? इसका मतलब अब हमें यहां पर एक्स्ट्रा कितना 1800 यूनिट और रुपए और निकालना है। कितना रुपया? और यहां पर हर एक यूनिट पर कितना कंट्रीब्यूशन निकल रहा है? 25 रुपए पर यूनिट। इसका मतलब 72 यूनिट और बना लो तो 1800 निकल जाएगा। नहीं समझे? नोट कर लो। नीचे देखो ये पूरा डिटेल में ऐसे ही दे रखा है। देखो 1 से 500 तक हमारा कंट्रीब्यूशन तो 30 रुपए है, और 500 से ऊपर 1500 तक हमारा कंट्रीब्यूशन, तो 30 रुपए निकालना है 500 तक, तो 500 यूनिट तक मैक्सिमम 15,000 निकलेगा। हमें निकालना है 16,800,
तो 1800 कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। तो 1800 डिवाइडेड बाई 25 कर लोगे तो 72 यूनिट ये आ जाएगा। देखें लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था, जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस थे उसमें, लास्ट ईयर्स इन द सेंस आरटीपी, एमटीपी और सजेस्टेड पेपर्स में से। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 2 क्वेश्चंस अभी बचे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, जरा ढंग से सुने। A limited manufacturers 3 different product and the following information has been collected from the books of account. सेल्स मिक्स दिया है 25%, 35%, 40%। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन हम कमा रहे हैं 300, कंट्रीब्यूशन हम कमा रहे हैं 400, कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं 160। अच्छा, टोटल सेल्स दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है। द कंपनी हैज करेंटली अंडर डिस्कशन ऑफ प्रपोजल टू डिसकंटिन्यू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट यू। कंपनी इसको बंद करना चाहती है। एंड रिप्लेस इट प्रोडक्ट एम, यानी यू की जगह एम को स्टार्ट करना चाहती है। हम ये नहीं करें ये घाटा दे रहा है, ये फायदा दे रहा है। 160 रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन दे रहा है भाई। अच्छा, व्हेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर एप्रिशिएटेड, यानी अब जब हम m को बनाएंगे तो हमारे पास s इतना, t इतना, m इतना हो जाएगा। पहले हम टोटल सेल का 25% s बनाते थे, टोटल सेल का 35% t बनाते थे, टोटल सेल का 40% u बनाते थे। अब टोटल सेल का 40% उल्टा हो गया, 25 की जगह 40 हो जाएगा s, 35 की जगह 35 ही रहेगा और 40 की जगह m 25 हो जाएगा, यानी s और u में इंटरचेंज हो जाएगा। सेलिंग प्राइस है 600, 300 पहले की तरह, यानी कंट्रीब्यूशन है 300। इसमें है 800, 400 पहले की तरह है कंट्रीब्यूशन। इसमें देखो 300 रुपए हो गया, पहले 160 था, अब नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो 300 रुपए कंट्रीब्यूशन आया। अच्छा, इसके अलावा कह रहे हैं कंप्यूट द पीवी रेशियो टोटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड बीईपी सेल्स फॉर द ईच एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। एग्जिस्टिंग का तो हमारे लिए तो बड़ा आसान है, अगर हम इसका पीवी रेशियो निकालें तो 50% आया, इसका पीवी रेशियो निकालें तो 50% आएगा, इसका निकालें तो 40% आया, यानी 50 50 40 पहला आंसर हो गया। बोलो आया नहीं आया? अच्छा प्रपोज्ड प्रोडक्ट मिक्स, अच्छा प्रोडक्ट मिक्स फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स, मिक्स का बताना है। पर का तो आ गया, ये मिक्स का बताना है। पर का यानी कि पर का मतलब एस का आ गया कंट्रीब्यूशन इतना, टी का आ गया इतना, यू का आ गया इतना। लेकिन जितनी भी सेल होगी उसका 25% ही सेल होगा। उस टोटल एक लॉट में 25% सेल होगा कौन? एस, यानी ये 12.5% के बराबर कमा करके देगा टोटल मिक्स में। ये 50% दे रहा है पर यूनिट, लेकिन मिक्स में इसका रेशियो रहेगा टोटल सेल में 35%। तो जरा कितना परसेंट आ गया? 16.5। और इसका कितना हो जाएगा? 16%। 40% का 40%। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिक्स का बी वो रहेगा क्या? पीवी रेशियो 12.5, 16.5, 16, 16.5 नहीं होगा, 17.5 आ रहा है क्या ये? 50 का 35%, सॉरी 17.5, ठीक है ना? पक्की बात है। ये प्रोडक्ट मिक्स का पीवी रेशियो है, प्रोडक्ट मिक्स का पीवी रेशियो है। क्लियर है? चलें आगे। कंप्यूट द पीवी रेशियो टोटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड ब्रेक सेल्स फॉर द प्रोडक्ट प्रपोज्ड प्रोडक्ट मिक्स। सेम वही निकालेंगे भाई। 600 पर 300 तो इसका मतलब 800 पर 400 तो इसका मतलब 600 पर 300 तो अरे, लेकिन प्रोडक्ट मिक्स पे चेंज हो गया। 40% है तो 50 का 40% कितना देगा? 50 का 35% और 50 का 25%। बोलो पक्की बात है? कोई दिक्कत है? हाँ हमने पीवी रेशियो तो निकाल लिया इसका भी, और अब हमें कहता है टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो। क्या निकालो? टोटल कंट्रीब्यूशन। तो भाई अगर 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 कितना मिक्स है, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकल सकता है जब तक कि हमें दिया है। सेल्स कितना दिया है? 1 करोड़ 20 लाख।
1,20,00,000 का 25% ये सेल होगा, बोलो। तो 1,20,00,000 का 25% यानी कितना हुआ? 30 लाख। 30 लाख ये सेल हो गया। अच्छा 35% बताओ 1,20,00,000 का? 42 लाख, बोलो। और 40% बताओ तो 48 लाख। बोलो। हाँ हो गया, 1,20,00,000 का ये सेल हो गया। अगर इस पर पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर दें, कितना कितना था पीवी रेशियो? 50 50 40, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 50 50 40। बताओ 15 लाख का ये कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 21 लाख का ये कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 19,20,000 का ये कंट्रीब्यूशन दे रहा है, हाँ या ना? तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 20 30 6 36, 36 20 56 80, 55 80। कितना आ रहा है? देख लो कितना आ रहा है। पचपन 20। अच्छा जी, इसमें से माइनस कर दें क्या फिक्स कॉस्ट? कितना दिया है फिक्स कॉस्ट? देखो 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 देखो, 36 लाख। माइनस कर लो, 19-20 आएगा शायद। तो पहले का प्रॉफिट आ गया 19-20। पहले का प्रॉफिट कितना आया? देखो आ गया ना। तो पहले का प्रॉफिट निकल गया, कंट्रीब्यूशन भी निकल गया और प्रॉफिट भी निकल गया। इसी तरह दूसरे का निकाल लोगे। अच्छा बीईपी पूछा है, तो बीईपी का मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। अब हर किसी का अलग अलग नहीं निकालना है, क्यों? क्योंकि मिक्स अलग अलग है, तो इसलिए कंबाइंड निकालना पड़ेगा। तो हम कंट्रीब्यूशन ना लेकर के पीवी रेशियो ले लेंगे। और कौन सा पीवी रेशियो ले लोगे? कंबाइंड वाला, याद आया? और कंबाइंड पीवी रेशियो तीनों का हमें मालूम है, ये देखो कंबाइंड पीवी रेशियो हमको मालूम है 12.5 17.5 प्लस 16, तीनों को जोड़ दो 46। कितना आ रहा है? आ रहा है ना, बोलो। तो 46%, तो फिक्स कॉस्ट कितना है? 36 लाख, और हम कमा रहे हैं 46%, तो हमें रुपीस में पता चल जाएगा सेल कितना करना चाहिए। 78 लाख। देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं। इसका मिक्स कर लोगे, एक्स वाई जेड में मिक्स दिया हुआ है, कितना कितना परसेंट? 50%, 25 35 और 40% दिया था ना, 25 35 और 40%। तो 25 35 और 40%, सबका अलग अलग सेल हो जाएगा। निकाल लेना 78,26,000। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं? 78,26,000 आ तो गया। ऐसे दूसरे का भी निकाल लेना, क्या दिक्कत थी? समझ में आया? सिंपल था, डन है। कर लोगे कि डिटेल में बताएं? हमें नहीं लगता। तुम लोगों ने बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब तो केवल ये समझना है कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। प्रैक्टिस तो अब तुम लोग को करनी है ना, नोट कर लो इसको अगर करना हो तो, अदरवाइज नीचे आंसर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर, A company has 3 factories situated in north, east and south. West को पता नहीं क्यों छोड़ दिया. And its head office in Mumbai. The management has received the following summary report on the operation of each factory for a period. नॉर्थ की, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, लिख लो दी मोसट इंपॉर्टेंट। ठीक, कहता है 3 हमारे एरियाज हैं जिसमें एक्चुअल सेल 1100 की है, एक्चुअल प्रॉफिट इतना है। ईस्ट की एक्चुअल सेल एक्चुअल प्रॉफिट, साउथ का एक्चुअल सेल्स एक्चुअल प्रॉफिट दिया है ना। तो अगर हमें एक्चुअल सेल दी हो और एक्चुअल प्रॉफिट दिया हो, चलो छोड़ दो एक्चुअल सेल और प्रॉफिट दिया हो, हाँ या ना,
अब तुम लोग को ऐसे दे देंगे, बहुत बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे दांत दिखाते हुए। क्या दिखाते हुए हैं? घर पता नहीं। कहाँ है? नॉर्थ, ईस्ट और साउथ। अगर यही डेटा हम ऐसे प्रेजेंट कर दें तो शायद तुम लोग के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये है एक्चुअल, एक्चुअल एंड एक्चुअल। एक्चुअल सेल कितनी दी थी? 1100 और 135 का प्रॉफिट। बोलो। ईस्ट का 1450 210 और दिया है 1200 330। अब देखो हुआ क्या, ओवर और अंडर बजट। हमने सोचा था ये जो 1100 की सेल हुई है ना, ये अंडर बजट है। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, अंडर बजट। तो इसका मतलब ये अंडर बजट है 400। इसका मतलब सोचा कितना था? 1500। तब तो 1100 हुआ, तभी तो अंडर बजट हो गया। इसका मतलब सोचा होगा 1500। हाँ या ना? तो ये बजट है, ये है बजट और ये है बजट। अच्छा, अच्छा, ये हमारा 135 का प्रॉफिट हुआ जो कि कम हुआ है 180 से। इसका मतलब सोचा कितना हुआ होगा? 215 नहीं, 315। 315 सोचा होगा। इसका मतलब 315 सोचा था, 135 हुआ। अच्छा, सोचा था 1450 की से, एक्चुअल सेल 1450 की है जो कि ज्यादा है, ओवर है। इसका मतलब 1300 सोचा होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ। अच्छा, प्रॉफिट की बात करें तो 210 का प्रॉफिट हुआ जो कि ज्यादा है 90 से, यानी 300 सोचा होगा। नहीं, 120 सोचा। बोलो। 200 1200 की सेल हुई है जो कि अंडर बजट है, यानी 1400 सोची होगी। इधर 440। पूछा क्या है क्वेश्चन में? अब देखो इतना हो गया। कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर ईच फैक्ट्री फॉर द फॉलोइंग एज ए होल पीरियड। फिक्स कॉस्ट और बीईपी सेल्स बताओ। हम लोग को ये अच्छी तरह मालूम है कि अगर हमें दो डिफरेंट पीरियड का डेटा दिया हो तो चेंजेस से हम कैलकुलेशन बड़ी आराम से कर सकते हैं। यानी इन दोनों का चेंजेस उठा लें तो नॉर्थ का हिसाब निकल जाएगा, ईस्ट का हिसाब निकल जाएगा और साउथ का निकल जाएगा। टोटल भी अलग से बता सकते हैं। बोलो। तो अगर हम कहें पीवी रेशियो निकालना हो, फॉर्मूला सीधे दे दें चार्ट बिना बनाए, तो चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स। याद आया? तुम लोग नहीं बनाना चाहते इस तरह से, डिटेल बना लो। सेल्स प्रेजेंट बजटेड चेंजेस, चेंजेस करके आ जाएगा। तो चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। तो बताओ 400 का चेंज है सेल्स में और प्रॉफिट कितने का चेंज हो गया? दिया हुआ था 185। अरे बोलो ना, 400 में कितना? 180 है। बोलो। ये हो गया नॉर्थ का, कितना आया? 46%। हाँ, ईस्ट का बताओ। 90 डिवाइडेड बाई 150 वही आएगा। हाँ बताओ कितना आया? 6%, 60%। अच्छा,
साउथ का कितना आ जाएगा, यहीं से देख लो, दिया हुआ है 200 और 110, चेंज यही तो है, देखोगे तो 200 और 110 का अंतर आएगा 55%। तो ये हमारा आ गया। हाँ, अब तुम लोग जो बताओगे हम वही तो लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 45 आएगा, 45, 60 एंड 65, 55। ठीक, आ गया, ये पीवी रेशियो आ गया। क्या आ गया, अब पीवी रेशियो निकल गया तो बाकी चीजें तो धड़ 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 निकलेंगी। जरा देखो, सेल हमको मालूम है कितनी, 1100, पीवी रेशियो निकाल लो तो हमारा आ जाएगा 45%। जरा 1100 का 45% निकालो। हाँ, 495 इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसका कंट्रीब्यूशन बताओ, एक्चुअल सेल 1450 है, उसका 60% निकालो, 517, 70। अच्छा, इसकी एक्चुअल सेल है 1200, इसका 55% निकालो, 660, 660 ना। अच्छा, टोटल कितना कंट्रीब्यूशन कमा लिए बता सकते हो, तीनों मिलाकर? 18, 1950, 2045, क्या बात है, 2025, ये टोटल कंट्रीब्यूशन हम कमा लिए। अरे बोलो ना, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है 2025। बात समझ में आई? और हमें जो दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है, तीनों का टोटल कितना प्रॉफिट दिया है, 135, 210 और 330 जोड़ लो, 3 2 5 1 600, 665, 675, 675 का प्रॉफिट है। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कितना होगा नहीं पता चल जाएगा। आ गया, फिक्स कॉस्ट कितना है, 1350, आ गया 1350। बीपी वगैरह सब निकल जाएगा, बस ये ध्यान देना था। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये याद रखना, एग्जाम में आएगा तो 8 नंबर बैठे बैठे दे करके जाएगा, कितना, 8। करना कुछ नहीं था इसमें, ठीक है, टॉपिक इज ओवर। नोट कर लें इसको अगर नोट करना हो तो, नहीं तो ये आपको थोड़ा टफ लग सकता है, जब बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझने में फेर हो सकती। टाटा बोले।